तो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके प्यारा सा यूट्यूब चैनल में। तो प्यारे दोस्तों, आज की क्लास हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 हिंदी का। क्या बच्चों, क्लास 12 हिंदी का जितना भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 5 तक का, जितना भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आज की क्लास हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। अगर आप भी 2026 बोर्ड एग्जाम में 95% नंबर लाना चाहते हैं तो आप ही के लिए क्लास काफी फायदेमंद होने वाली है। तो आप लोग क्लास को शुरू से अंत तक देखते चलिएगा, एक के क्वेश्चन को आप लोग याद करते चलिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको हर साल में क्वेश्चन पूछा जाता है और इस साल भी क्वेश्चन पूछने का बहुत ही ज़्यादा चांसेस है। तो आप लोग क्लास को शुरू से अंत तक देखते चलिएगा। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे आपको थंबनेल में खान सर का फोटो इसीलिए दिख रहा है क्योंकि देखिए खान सर से हम पूछ के यहाँ पे थंबनेल का फोटो लगाए हैं। तो आप लोग खान सर भी बताया कि शुरू से अंत तक देखने के लिए खान सर ने बोला है। तो आप लोग क्लास को शुरू से अंत तक देखते चलिएगा। तो प्यारे दोस्तों, आज की क्लास को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन आपके यहाँ पे क्या है, पहला नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए आपका पहला नंबर क्वेश्चन के बलकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। क्या हो जाएगा, पहला नंबर का आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ललित निबंध हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ललित निबंध। आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिए आज की क्लास हम टोटल ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, कम से कम आपको 15 से 20 मिनट के अंदर ही, 15 से 20 मिनट के अंदर ही टोटल क्लास, आज की क्लास को हम यहाँ पे खत्म कर देंगे। आप लोग 15 से 20 मिनट दिल को थम के यहाँ पे बैठ जाइए, 15 से 20 मिनट आप दिल को थम के बैठ जाइए, क्योंकि बहुत ही धमाका होने वाला है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आज की क्लास हम लोग देखने वाले हैं। तो यहाँ पे देखो आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पे क्या है कि बलकृष्ण भट्ट किस युग के निबंध करते, बलकृष्ण भट्ट किस युग के निबंध करते। तो दूसरा का आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, भट्टेंगु युग। क्या हो जाएगा, भट्टेंगु युग। आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आपका देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन आप लोग शुरू से अंत तक देखते चले। तीसरा नंबर क्वेश्चन के मनुष्य के बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। तो तीसरा का आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, आत्मीयता से बातचीत करना। आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपका 4 नंबर क्वेश्चन के संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या, बल्कि संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। तो 4 का आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, आत्मीयता। क्या देगा बच्चों, आत्मीयता। आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वो वीडियो क्लास में ये भी जरूर बताइए कि टोटल आपको 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे और 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सब कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सही कर पाते हैं, ये भी जरूर वीडियो क्लास में जरूर बता दीजिएगा। चलिए आप देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोले। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन कि बलकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था, बल्कि बलकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। तो 5 नंबर का आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, 23 जून 1844 को। आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखिए 6 नंबर क्वेश्चन के सहयोगिता स्वयंवर की रचना है। बोले कि सहयोगिता स्वयंवर की रचना किसकी है। कहते बच्चों 6 नंबर का आपका ऑप्शन ये हो जाएगा, बलकृष्ण भट्ट का। किसका है, बलकृष्ण भट्ट का है। तो आपका ऑप्शन ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पे देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोला। 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पे कौन सी रचना बलकृष्ण भट्ट की नहीं है। क्या हो जाएगा, 7 नंबर का आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, परीक्षा गुरु। क्या हो जाएगा बच्चा, परीक्षा गुरु। आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी है, बी भी है, सी भी है। तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पे देखिए 8 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखा आपका 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 8 नंबर क्वेश्चन की कौन सी रचना बलकृष्ण भट्ट की नहीं है, बल्कि कौन सी रचना बलकृष्ण भट्ट की है। क्या हो जाएगा बच्चा, 8 नंबर का आपका ऑप्शन ये हो जाएगा, रेल का विकट खेल। क्या हो जाएगा बच्चों, रेल का विकट खेल। आपका ऑप्शन ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो आप लोग क्लास को शुरू से अंत तक देखते चलेगा। खान सर ने बताया कि आप लोग क्लास को शुरू से अंत तक देखने के लिए बोलिएगा, वो बच्चा मेरा क्लास को शुरू से अंत तक देख लेगा। खान सर ने बताया इसलिए हम आपको बता रहे हैं। तो आप लोग क्लास को शुरू से अंत तक देखते चलेगा। चलिए आपको यहाँ पे देखें 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पे क्या देखें, 9 नंबर क्वेश्चन कि बलकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था। बल्कि बलकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था। क्या है बच्चों, यहाँ पे आपका 9 नंबर का, तो 9 नंबर का आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, हिंदी प्रदीप। क्या जाएगा, हिंदी प्रदीप। आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पे देखिए 10 नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पे क्या देखें, 10 नंबर क्वेश्चन की बातचीत किस विधा की रचना है। बोल बातचीत किस विधा की रचना है। तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, निबंध। किसका बच्चों, निबंध। आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चैप्टर 1 से इतना ही मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। चैप्टर 1 से वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इतना ही था। 1 से 10 तक चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और 11 से 20 तक चैप्टर 2 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप आपको पढ़ाने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पे देखिए आपका 11 नंबर क्वेश्चन चैप्टर। यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन के हिंदी कहानी के विकास में मील के पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है। तो 11 नंबर का आपका ऑप्शन ये हो जाएगा, उसने कहा था। किसने, उसने कहा था। आपका ऑप्शन ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे प्यारे बच्चों, अगर आप लोग अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, खान सर ने बताया कि उनको चैनल को भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलिएगा। यहाँ पर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो यहाँ पर आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा तो हम जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आप ही के पास ही नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो यहाँ पर आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे देखो आपका 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 12 नंबर क्वेश्चन कि तेरी मुरमाई
ठीक है। तो तेरी कुरमाई को हो गई का किस कहानी के संवाद है, क्या हो जाएगा बच्चे यहाँ पे आपका 12 का, तो 12 का आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। उसने कहा था, किसने कहा था, उसने कहा था। आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आपका देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोले, देखिए 13 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपका देखिए 13 नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पे क्या बोले, देखिए 13 नंबर क्वेश्चन के बिना फेरे घोड़ा बिखारता है और बिना लड़े सिपाही या पंखे इसके इस कहानी में है, बल्कि कौन सा कहानी में है, क्या जब बच्चों 13 का आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 13 का आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। उसने कहा था, किसने कहा था, उसने कहा था। आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आपका हम देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोलेगा, 14 नंबर क्वेश्चन कि बोध का कांटा, क्या बोध का कांटा रचना है, क्या जाएगा 14 का, तो 14 का आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। चंद्रशेखर गुलेरी, किसकी, चंद्र शर्मा गुलेरी का आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आपका देखिए, आप देखा 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोले कि चंद्र शर्मा गुलेरी किस शताब्दी के प्रमुख लेखक थे, क्या हो जाएगा बच्चों 15 का आपका ऑप्शन ए भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, तो सबसे इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या देगा, डी हो जाएगा। 20वीं सदी की, किसकी, 20वीं सदी का आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आपका देखिए एक 16 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, 16 नंबर क्वेश्चन कि गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानी लिखी थी, बोला कि गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानी लिखी है, तो 16 का आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। 3 कहानी, कितनी कहानी, 3 कहानी लिखी है, तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग क्लास को शुरू से अंत तक चलेगा, शुरू से अंत तक देखते चलेगा, और ये के क्वेश्चन आप लोग यहाँ कमेंट बॉक्स में आंसर को प्लीज बताइए। और वीडियो क्लास में ये भी जरूर बताइए कि 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से आप कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हैं। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आपका हम देखिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 17 नंबर क्वेश्चन कि उसने कहा था कहानी का नायक है, बोले कि उसने कहा था कहानी का नायक कौन है, क्या जाए बच्चों 17 का आपका ऑप्शन ये हो जाएगा लाहना सी, क्या जाए बच्चों लाहना सी, आपका ऑप्शन ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आपका हम देखिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोले, 18 नंबर क्वेश्चन कि उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है, बल्कि उसने कहा था जो कहानी है किस शहर का बारे में बताया गया है, क्या हो जाएगा 18 नंबर का, तो 18 नंबर का ऑप्शन ये हो जाएगा अमृतसर, क्या जाए बच्चों अमृतसर, आपका ऑप्शन ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 2019 में भी पूछा गया, 2020 में भी पूछा गया, और इस बार भी पूछने का भी बहुत ही ज़्यादा चांसेस है, तो आप लोग इस क्लास को शुरू से अंत तक देखते चलिएगा। इस क्वेश्चन को आप लोग जल्दी से रट लीजिए। चलिए आप देखिए आपका 19 नंबर क्वेश्चन, 19 नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पे क्या बोला कि लाहना सी के गाँव का क्या नाम था, बोलकर लाहना सी के गाँव का क्या नाम था, तो 19 नंबर का आपका ऑप्शन ये भी नहीं होगा, मुंगेर नहीं होगा, आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा माझे, क्या हो जाएगा बच्चों माझे, आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं आपका अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोला कि 20 नंबर क्वेश्चन कि लाहना सी किस पद पर था, बल्कि लाहना सी किस पद पर था, क्या हो जाएगा बच्चों 20 नंबर का आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, जमादार के पद पर था, किसके, जमादार के पद पर था, तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पे देखिए 21 नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पे क्या बोला, देखिए 21 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन, 21 नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका चैप्टर 3 का आप 10 सब्जेक्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे पढ़ाने वाले हैं। तो यहाँ पे आपका चैप्टर 3 का यहाँ पे देखिए पहला नंबर क्वेश्चन कि दल विहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्यों में, क्या उद्देश्यों में है, क्या जब बच्चों 21 नंबर का आपका ऑप्शन बी हो जाएगा मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद, आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 22 नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पे क्या देखिए 22 नंबर क्वेश्चन, आप लोग क्लास को शुरू से अंत तक देखते चलिएगा। अगर आप अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप यहाँ पे सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आप अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप यहाँ पे सब्सक्राइब कर लीजिए। अब देखिए आपका 22 नंबर क्वेश्चन कि जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था, क्या जाए बच्चों यहाँ पे 22 नंबर का आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, बाउल हो जाएगा, क्या जाएगा बच्चों बाउल, आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आपका देखिए 23 नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पे क्या देखिए 23 नंबर क्वेश्चन, 23 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि उसने कहा था, क्या उसने कहा था अभी न जाए कितनी मीलों इस देश की जनता को जाना है, किसने कहा था, क्या जाए बच्चों इसका ऑप्शन को देखते हैं सबसे पहले, तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, क्या नंबर का बच्चों 23 नंबर का ना है, 23 नंबर का क्या आ जाएगा बच्चों 23 नंबर का, तो आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा सी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू ने, किसने कहा था, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आपका देखिए 24 नंबर क्वेश्चन क्या बोला कि किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था, किस अस्पताल में दिनकर का निधन हो गया था, तो 24 का आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, कि आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बिलीगंटन नर्सिंग होम में आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, अगर आप अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो यहाँ पे चैनल को आप यहाँ पे सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को आप यहाँ पे सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करके रखिएगा तो जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आप ही के पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो यहाँ पर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन कि जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया था, बोलकर जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया था, तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा अमेरिका का, किसका, अमेरिका का दलाल कहा गया था, तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आपका देखिए 26 नंबर क्वेश्चन क्या बोले, देखिए 26 नंबर क्वेश्चन
कि जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाला डॉक्टर का क्या नाम था? क्या है बच्चों 26 नंबर का आपका ऑप्शन ये हो जाएगा डॉक्टर रहमान। कौन था? डॉक्टर रहमान। आपका ऑप्शन ये बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आपका हम देखें 27 नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पे क्या देखें 27 नंबर क्वेश्चन कि जयप्रकाश जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली थी? क्या जाएगा बच्चों 27 नंबर का आपका ऑप्शन ये हो जाएगा स्वामी रामतीर्थ। क्या जाएगा? स्वामी रामतीर्थ। आपका ऑप्शन ये बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आपका देखिए 28 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? बल्कि फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? क्या जाएगा 28 का आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सुधानंद। क्या जाएगा बच्चों? सुधानंद। आपका ऑप्शन सी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पे देखिए 29 नंबर क्वेश्चन क्या बोले कि ब्रेन ऑफ मुंबई किसे कहा जाता है? आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों 29 का आपका ऑप्शन ये हो जाएगा क्या उमा शंकर दीक्षित को। आपका ऑप्शन ये बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे आपका देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पे क्या है कि जयप्रकाश नारायण ने IASC की परीक्षा कहाँ से पास की थी? तो 30 नंबर का आपका ऑप्शन डी हो जाएगा बिहार विद्यापीठ से। कहाँ से बच्चों? बिहार विद्यापीठ से। आपका ऑप्शन डी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखो 31 नंबर क्वेश्चन क्या है? 31 नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पे देखिए यहाँ से आपका चैप्टर 4 का क्वेश्चन क्या है? चैप्टर 4 से 31 से 40 तक आपका चैप्टर 4 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको कंप्लीट कराएंगे। तो यहाँ पे देखिए 31 नंबर का क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन क्या बोले कि दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो सबसे पहले इसको ऑप्शन को देखते हैं क्या है। 33 नंबर का क्या है बच्चों? 33 नंबर का आपका ऑप्शन बी हो जाएगा पद्म भूषण। क्या है बच्चों? पद्म भूषण। आपका ऑप्शन बी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पे देखिए 32 नंबर क्वेश्चन के अर्धनरीश्वर के लेखक कौन है या अर्धनरीश्वर किसकी रचना है? क्या जाएगा बच्चों? 32 नंबर का आपका ऑप्शन बी हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। किसका? रामधारी सिंह दिनकर है। आपका ऑप्शन बी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आपका देखिए 33 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर का रचना कौन सी है? क्या हो जाएगा बच्चों 33 नंबर का? तो 33 का आपका ऑप्शन डी हो जाएगा अर्धनरीश्वर। क्या हो जाएगा बच्चों? अर्धनरीश्वर। तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आपका देखिए 34 नंबर क्वेश्चन क्या बोला? देखिए 34 नंबर क्वेश्चन कि दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? क्या है बच्चों 34 नंबर का? तो 34 का आपका ऑप्शन बी हो जाएगा बेगूसराय में। कहाँ हुआ था बच्चों? बेगूसराय में। आप लोग देखिए आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर को प्लीज़ बताइएगा तभी आपका टेस्ट देगा होगा। अगर आप कमेंट सेक्शन में आंसर को नहीं बताइएगा तो आपका टेस्ट देना नहीं होगा। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में भी आंसर को प्लीज़ बताइएगा। चलिए यहाँ पे देखिए आपका 35 नंबर क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पे क्या देखिए रामधारी सिंह दिनकर के पिता का क्या नाम था? क्या है बच्चों 35 का? तो 35 का आपका ऑप्शन सबसे पहले इसको ऑप्शन को देखते हैं तो 35 नंबर का बी हो जाएगा रवि सिंह। कौन था बच्चों? रवि सिंह। आपका ऑप्शन बी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए आपका 36 नंबर क्वेश्चन कि दिनकर जी की पहले कवि पुस्तक कौन सी है? क्या है बच्चों यहाँ पे आपका 36 नंबर का? तो क्या जाएगा 36 नंबर का? 36 का आपका ऑप्शन डी हो जाएगा प्राणभंग। क्या जाएगा? प्राणभंग। आपका ऑप्शन डी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आपका देखिए यहाँ पर आपका 37 नंबर क्वेश्चन क्या बोले कि दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? क्या है बच्चों 37 का? तो 37 का आपका ऑप्शन ये हो जाएगा छत्र सहोदर। आपका ऑप्शन ये बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आपका देखिए 38 नंबर क्वेश्चन कि दीपक जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई थी? बल्कि दीपक जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुआ था? क्या जब 34 का ऑप्शन बी हो जाएगा 1925 में। कब आता? 1925 में। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत ही वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आपका भी देखिए 39 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि 39 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन है? क्या जाएगा 39 नंबर का? सबसे पहले इसको ऑप्शन को देखते हैं। 39 नंबर का क्या जाए बच्चों? 39 का आपका ऑप्शन सी हो जाएगा उर्सी। क्या जाए बच्चों? उर्सी। वो क्या? उर्वशी। आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आपका देखिए 40 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? देखिए 40 नंबर क्वेश्चन कि बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया था? क्या है बच्चों 40 का? तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा क्या है भिक्षुनी का होना। आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए 41 नंबर क्वेश्चन। तो आप लोग क्लास को शुरू से अंत तक देखते चलिए। यहाँ पे देखिए आपका 41 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से किस कहानी में ग्रेगरियन का उल्लेख है? क्या है बच्चों 41 का आपका ऑप्शन बी हो जाएगा उस रोज कहानी में। किस में? रोज में। तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आपको 41 से लेकर आपको 50 क्या 41 से लेकर आपको 50 तक आपको चैप्टर 5 का किसका? चैप्टर 5 का आपको ऑब्जेक्टिव कराएंगे। तो आपका यहाँ पे चैप्टर 5 भी कंप्लीट होने वाला है। तो यहाँ पे देखिए आपका 41 नंबर क्वेश्चन क्या बोले 42 नंबर क्वेश्चन कि मालती किस कहानी का पत्रता है? बल्कि मालती किस कहानी का पत्रा है? क्या बच्चों 42 का आपका ऑप्शन बी हो जाएगा रोज कहानी। क्या जाएगा? रोज कहानी। तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आप देखिए 43 नंबर क्वेश्चन क्या बोले? देखिए 43 नंबर
क्वेश्चन कि रोज शीर्षक कहानी में किसका पूछा, किसने पूछा कि तुम कुछ पढ़ती नहीं लिखती नहीं। क्या हो जाएगा बच्चों 43 नंबर का। 43 का क्वेश्चन ये हो जाएगा, लेखक ने पूछा था। किससे? लेखक ने पूछा था कि तुम कुछ भी पढ़ती भी नहीं हो लिखती भी नहीं हो। किसने पूछा था? लेखक ने पूछा था। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आपका देखिए 44 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि सचिन आनंद हरिनाथ वात्स्यायन आज्ञा द्वारा लिखी हुई कहानी में कौन सी है। क्या है बच्चों 44 नंबर का आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, रोज कहानी है। कौन सी कहानी है? रोज कहानी है। तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आपका देखिए 45 नंबर क्वेश्चन क्या बोलेगे कि आज्ञा मूलता क्या बोलेगा, आज्ञा मूलता क्या है। तो 45 का क्या हो जाएगा बच्चों 45 का आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, कहानीकार है। क्या हो बच्चों कहानीकार है। तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग क्लास को शुरू से अंत तक देखते हैं और आपका मात्र 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बाकी है, ये भी आप शुरू से अंत तक देख लीजिए। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन 46 नंबर क्वेश्चन कि आज्ञा जी ने इंटर कहाँ से किया था। बल्कि आज्ञा जी ने इंटर कहाँ से किया था। तो 46 का ऑप्शन ये हो जाएगा, मद्रास से। कहाँ से बच्चों? मद्रास से कॉलेज से। आपका ऑप्शन ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आपका देखिए 47 नंबर क्वेश्चन क्या बोले कि आज्ञा जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई थी। तो आज्ञा जी की पहली कहानी प्रकाशित हुआ था 1924 में। आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए आपका 48 नंबर क्वेश्चन क्या बोले कि महेश्वर की पत्नी का क्या नाम था। बल्कि महेश्वर का पत्नी का नाम क्या है। क्या हो जाएगा 48 का आपका ऑप्शन ये हो जाएगा, मालती हो जाएगा। क्या बच्चों? मालती। आपका ऑप्शन ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखो 49 नंबर क्वेश्चन क्या बोले कि आज्ञा जी की कौन सी कहानी ग्रेगरीन शीर्षक नाम से प्रसिद्ध है। क्या हो जाएगा बच्चों 49 का। तो 49 का आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, रोज कहानी। क्या हो जाएगा? रोज कहानी। तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आप देखो 50 नंबर क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे क्या है कि लेखक क्या है, लेखक कितने वर्ष बाद मालती से मिलने आया था। क्या जब बच्चों 50 का। तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, 4 वर्ष बाद। कितना वर्ष बाद? 4 वर्ष बाद। तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे आपका टोटल 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 5 तक का जितना भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज की क्लास में कंप्लीट करा दिए हैं। और आप देखिए, और आप सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कंप्लीट कराना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका सही हुआ है ये भी आप कमेंट बॉक्स में आंसर को प्लीज़ बताइए। तो प्यारे बच्चा, अगर आप चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप अभी भी सब्सक्राइब कर लीजिए। प्यारे बच्चा, आज की क्लास यहाँ पे खत्म करते हैं। खत्म करने से पहले आपको यहाँ पे थोड़ा सा मोटिवेट किया जाए कि रख हौसला ओ मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर उस समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ये मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगा और मिलने का मजा भी आएगा। प्यारे बच्चा, आप लोग जम के मेहनत कीजिए, अपना मंजिल के लिए अपना साकार भी कीजिए, मंजिल कर अपना मेहनत भी कीजिए। प्यारे बच्चा, आज की क्लास को यहाँ पे खत्म करते हैं।